Good morning, students. Let's start our chapter. Our chapter number is 11. Chapter name is natural disaster यानी कि प्राकृतिक आपदा. नेचुरल बच्चों कोई मतलब प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आती है जो उसको बोलते हैं नेचुरल, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, ड्रोट, सुनामी एंड वल्कोनिक. जैसे आपने देखा होगा जो साइक्लोन आता है या भूकंप भी आता है, अर्थक्वेक आता है ना, तो उसको कोई एक इंसान तो नहीं करता ना, तो प्राकृतिक से रूप से होता है यानी नेचुरल होता है ये. तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्या, व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, वेरियस फॉर्म ऑफ natural disaster, reason for occurs of natural disaster, preparedness for natural disaster. यानी इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, जो नेचुरल डिजास्टर आती है तो उसके लिए हमें कैसे तैयार होना चाहिए. डिजास्टर यानी कि जो आपदा आती है, जो मुश्किल होती है, जो डिजास्टर इज सडन हाजर्ड और एक calamity विच कैन काज ग्रेट डैमेज और डिस्ट्रैक्शन. डिजास्टर क्या होता है, अचानक होता है, जैसे बाढ़ आ गई, साइक्लोन आता है जैसे, तो क्या है, ये अचानक होने वाली घटनाएं होती है बच्चों, ठीक है, और जिसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है. ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है. ठीक है, आपने देखा होगा बाढ़ में बहुत सारे पेड़ पौधे, घर या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो डैमेज हो जाती है. इट कैन रिजल्ट इन द हैवी लॉस ऑफ लाइफ, और जिसके कारण, जिसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो डिजास्टर आता है जिसके कारण क्या होता है, हैवी लॉस ऑफ लाइफ, लोगों की जान जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो फसल वगैरह होती है और दूसरी प्रॉपर्टी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है, तो इन चीज़ों का भी वो भी ख़त्म हो जाते हैं. एग्जाम्पल, ए साइक्लोन कैन किल्ड 1000 ऑफ पीपल. बहुत एक साइक्लोन आता है जब समुद्र के किनारे जो तूफान आता है, साइक्लोन जो समुद्र के, तो उसका 1000 ऑफ पीपल, हज़ारों लोग, एंड काज डैमेज टू द बिल्डिंग और क्रॉप, और इसके कारण क्या, एग्जाम्पल, ए साइक्लोन कैन किल 1000 ऑफ पीपल एंड काज डैमेज टू बिल्डिंग और क्रॉप, जिसके कारण हज़ारों लोग मारे जाते हैं, और काज किसका कारण, एंड काज डैमेज टू द बिल्डिंग, और खेती और जो बिल्डिंग वो भी नष्ट हो जाती है, नुकसान पहुंचता है. ए सुनामी स्ट्राइक कैन किल 1000 एंड अपरूट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स. अब देखो सुनामी आता है ना, ऐसे ही समुद्र के किनारे, जो जैसे आपने देखा होगा सुनामी किसकी तरह आया था, भुज में आया था ना, गुजरात के किनारे, समुद्र के किनारे, जो भी स्टेट समुद्र के किनारे थे, तो यहाँ पर ये आया था. तो ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है और ये अटैक करती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है तो उसको बहा ले जाती है. सच डिजास्टर कान डिस्टर्ब द डे टू डे लाइफ कम्प्लीटली, और ये डिजास्टर की जो लोगों की जो डे टू डे जो लाइफ है उसको कम्प्लीटली बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है. ठीक है, नॉर्मल फ्लड, नॉर्मल फूड एंड वाटर सप्लाईज गेट सीरियसली अफेक्टेड इन द इफेक्टेड एरिया. जो नॉर्मल फूड और जो खाना होता है, फूड और जो पानी होता है, उसकी जो सप्लाई होती है वो सीरियसली इफेक्ट इन द इफेक्टिव एरिया. जहाँ पर सुनामी या फिर फ्लड या साइक्लोन आ जाता है तो वहाँ पर खाने और पानी की सप्लाई मुश्किल हो जाती है. द शेल्टर्स गेट अपरूटेड ब्रिंगिंग अटर मिस्ट्री टू द पीपल, और जो रहने के, जो लोगों को जो रहने के, तो वो उधर से दूसरी जगह पर लेके रहते हैं. वो कैसे, कई बार आपने देखा होगा कि जब ऐसी जगह पे ये हो जाता है तो उन लोगों को दूसरी जगह बसाया जाता है, और वह इट ब्रिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ टू ए कंप्लीट हेल्थ.
और इस तरह से कि ये जो आपदाएं आती है जो जैसे सुनामी वगैरह, तो इट ब्रिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ टू कंप्लीट हेल्थ, और जो नॉर्मल लाइफ होती है इसको बिल्कुल बदल देते हैं। वाई डू नेचुरल डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर है ये कैसे होते हैं, जैसे भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन है, सुनामी है, तो ये क्यों होते हैं? नेचुरल डिजास्टर अकर बिकॉज ऑफ नेचुरल अकरनेस एंड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग। नेचुरल डिजास्टर अकर बिकॉज ऑफ नेचुरल अकरनेस एंड बाय बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग। जो नेचुरल डिजास्टर होता है किसके कारण होता है? जो नेचुरल जो घटती है और वो इंसान के कंट्रोल के मतलब इंसान से भी कंट्रोल में नहीं होती, वो होती है नेचुरल डिजास्टर। साइक्लोन्स, टॉर्नेडोस, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एरप्शन, फ्लड, लैंड स्लाइड्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल है विच आर नोन टू हिट द मदर अर्थ सेवरल टाइम, और ये जो हमारी मातृभूमि है उसको क्या हिट करते हैं अर्थ सेवरल टाइम ड्यूरिंग वंस लाइफ पीरियड, और जो अर्थ के सेवरल लाइम ड्यूरिंग वंस लाइफ पीरियड में। कैन वी डू एनीथिंग टू स्टॉप और अवॉइड दिस नेचुरल डिजास्टर, क्या हम क्या कर सकते हैं या रोक सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं नेचुरल डिजास्टर को? तो आंसर क्या है? नो, हम उसको नहीं रोक सकते क्योंकि तो नेचुरल है, किसी एक ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये तो ह्यूमन बीइंग ने तो किया ही नहीं। कैन वी डू एनीथिंग टू हैंडल दिस डिजास्टर इन ए मोर इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द डैमेज काज्ड बाय दिस डिजास्टर, क्या ये इसमें कहा है कि क्या इतना नुकसान होता है, क्या हम उसको हैंडल कर सकते हैं अच्छे तरीके से? क्या हम अच्छे तरीके से जो इतना डैमेज होता है डिजास्टर के कारण, तो क्या हम इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस, वी कैन डू सो बाय बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सच कैलामिटीज़ एंड एक्ट व्हेन द डिजास्टर अकर्ड। तो हम कर सकते हैं, वी कैन डू हम कर सकते हैं, सो बाय बीइंग प्रिपेयर्ड इसकी पहले से तैयारी करके कि तब ये आएगा और हम इसकी तैयारी की हमें अपने आप को कैसे बचाव करना है। सच कैलामिटीज़ एंड एक्ट व्हेन द डिजास्टर अकर, जब ये घटना होने वाली होती है, ये डिजास्टर या आपदा आने वाली होती है, तो हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अलग ये है नेचुरल डिजास्टर के अलग अलग ये है, दे आर अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड स्टॉर्म स्टेज, फ्लड, ड्रोट, सुनामी, वोल्केनो, यानी कि भूकंप, साइक्लोन समुद्र के अंदर किनारों पे आता है साइक्लोन, और फ्लड बाढ़, ड्रोट अकाल पड़ जाता है जहाँ पर भूमि में बिल्कुल पानी नहीं होता, धरती पर पानी नहीं होता और वहाँ पर बिल्कुल अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो ड्रोट अकाल पड़ जाता है, फ्लड बाढ़ और ये ड्रोट सूखा, सुनामी वोल्केनिक यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में इतना आप रीड किया है, आपको दोबारा इसको फिर रीड करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।